दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं कीर्ति न्यूट्रिएंट्स के फंडामेंटल्स। मैंने आपको बताया था कल जब मैं बीसीएल इंडस्ट्रीज का रिव्यू कर रहा था कि कीर्ति न्यूट्रिएंट्स एक स्टॉक है जिसको हम देख सकते हैं वो कैसा है उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस तो देखते हैं ये लेने लायक है या नहीं है। एक मिनट मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। एक गूगल क्रोम देखते हैं क्योंकि कीर्ति न्यूट्रिएंट्स है तो स्टॉक अच्छा बट ठीक है। हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं वो कैसा है। मैं जो थोड़े से चार्ट्स खोल लेता हूँ कौन से चार्ट्स में देखने हैं। तो कीर्ति न्यूट्रिएंट्स शायद कृति है वो कृति न्यूट्रिएंट्स ओके कृति न्यूट्रिएंट्स है। चलो ओके इनकॉर्पोरेट 1982 न्यूट्रिएंट्स इज लिमिटेड बिजनेस ऑफ सोया सीड एक्सट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कुकिंग ऑयल। ये भी काइंड ऑफ ऑयल में ही है। एक्चुअली मैंने लॉगिन नहीं किया इसलिए मेरे को दिखा नहीं रहा है। देखते हैं आर ओ सी ये देखो उसका 25 है आर ओ भी इसका अच्छा है इसका ये अच्छा दिख रहा है मेरे को। मार्केट कैप बहुत कम है। अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं स्मॉल कंपनीज में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का सोचता हूँ क्योंकि ग्रोथ वाइज वो आपको पता ही है कि वो ही ज्यादा हैं जो ग्रो करेंगे। अदरवाइज आप टीसीएस से कितना एक्सपेक्ट करोगे ग्रो करने के लिए। ऑल्दो वो भी ग्रो करेगा मेरे को पता है वो 10-12 हज़ार भी जा सकता है बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लाई अगर देखना है तो मिनिमम से कुछ ढूंढने पड़ेंगे। करंट प्राइस 110 है और हाई 67 का बना चुका है 85 का लो था। तो अब देखना है कि 85 से अब 110 तक तो आ गया है। 167 का हाई था। डिविडेंड यील्ड कम है स्टॉक पी 15 है। चलो देखते हैं इसका पीएस से कंपैरिजन। एक मिनट चार्ट एक साल का देख के फायदा नहीं है 3 साल का जरा देखें तो हम बोल सकते हैं 8 अगस्त 1 साल में ये कम हुआ है ठीक है। 5 ईयर्स का चार्ट देखें मैक्स चार्ट देखें तो आप देखें चार्ट बुरा नहीं है। मैक्स चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ तक वो कुछ हाई भी गया था फिर यहाँ से नीचे गिरा है फिर यहाँ से आया है तो ऑफ कोर्स ये ऊपर जाना ही है स्टॉक ने। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ओके सेल्स ग्रोथ कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट डेट रिड्यूस कर गया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है तो विच इज अ गुड साइन। अब देखते हैं इसके बाकी पीएस एंड कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से। देखो मैरिको पतंजलि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और हम हैं यहाँ पे कहीं लास्ट में जो कि 553 ऑलमोस्ट सबसे कम है इसका जो हम देख रहे हैं। कोई बात नहीं देख छोट एक को कहावत है ना देखकर मैं छोटा न कहेगा हो करे गंभीर तो ऐसा ये हो सकता है हमारे लिए। इसका सेल्स का अगर हम देखें जो कि बोल रहे हैं सेल्स ग्रोथ गिरी है तो जो कि हाँ दिख भी रहा है बट ऐसा सिग्निफिकेंटली नहीं गिरा है तो मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा इट्स ओके। स्टिच होती है इसमें कंपनी पाई है इसको सस्टेन भी कर पा रहा है इसके आसपास तो मुझे वही बड़ी बात लग रही है। बाकी एक्सपेंसेस देखें तो मिडिल कॉस्ट में ही इनका ज़्यादा है और एक्सपेंसेस देखे जाए तो बढ़ रहा है बट ऐसा नहीं कि उन्नति पहले नहीं हुआ इनका पहले भी हो गया तो नॉट कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है बड़ा है बड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है। पीबीटी देखेंगे तो वही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ये क्वार्टरली देखेंगे तो 14,984 यहाँ पे देखो मार्च 2024-25 में बहुत कम हो गया है 4 ठीक है। अभी मैं चलता हूँ आगे और देखता हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस सेल्स देखा जाए कांस्टेंट है बट यहाँ से आप थोड़ा सा बोल सकते हैं आफ्टर कोविड थोड़ा सा इसका काफ़ी सेल्स बढ़ा है और ये तब से 3-4 साल में कांस्टेंट है। एक्सपेंसेस ठीक है ये भी बड़े हैं बट ठीक है। पीबीटी देखो तो अच्छा रहा पैड देखते हैं हम। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 12, 21, 45, 47, 37 जो कि अच्छा है बड़ा है।
अब ईयर ऑन ईयर देखें तो 45% थोड़ा सा गिरा है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो जो ये इन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉन्स में, पुअर सेल्स ग्रोथ, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा है। ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। अभी इसकी बैलेंस शीट आप देख लेंगे तो रिजर्व्स, इक्विटी कैपिटल ठीक है, रिजर्व्स देखेंगे तो बढ़ते जा रहे हैं रिजर्व, विच इज़ गुड साइन अगेन। बोरोइंग्स आप देखेंगे तो कम होती जा रही है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इनके एसेट्स आप देखेंगे तो बढ़ते रहे, देखो 15, 38, 39, 35, विच इज़ नॉट बैड। देन कैश फ्लो कुछ नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, सो दैट्स ओके, नॉट अ पॉइंट ऑफ माई कंसर्न एज ऑफ नाउ। रेशियोज देखेंगे बाकी के तो ROEC पे हम ध्यान दें तो जाके काफ़ी अच्छा रहा है, 20 के ऊपर है सबसे कॉन्स्टेंटली सब में, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख लोगे तो कांस्टेंट ही है, तो सा डिफिकल्ट हुआ है, बट दैट्स ओके। तो यहाँ से FIIs ने कम किया है, पब्लिक का देखा जाए तो बढ़ा ही है, विच इज़ ओके, विच इज़ अ गुड साइन एक्चुअली, नॉट ओके। इसके चार्ट पैटर्न अगर मैं देख लूँ एक बार, इसका चार्ट पैटर्न, कृति न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारा लोड हो रहा है। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो ये 2024 के आसपास का है, जब ये काफ़ी हाई बनाया था इसने। उसके बाद से इसका नेगेटिव ही रहा है, यहाँ पे गैप अप में खुला था 1725 में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन में खेल रहा है ये, यहाँ पे देख सकते हैं वो 125 से लेके 87। चलिए ये जोन नहीं बोलूँगा मैं, ये जोन पकड़ सकता हूँ मैं 125 से 105, ये जो जोन है यहाँ पे ज़्यादा खेला है, आप पहले का भी देखेंगे ग्राफ तो। मैं देखता हूँ लाइन खींच के यहाँ पे, इसको जोन पकड़ लूँ मैं, एक लाइन यहाँ वहाँ पे जो कि यहाँ से है। तो ये देखिए, इसको हम बोल सकते हैं साइडवेज जा रहा है ये मार्केट, क्योंकि और जब ये यहाँ पे गया था, देखेंगे यहाँ तक भी आया था, ये इसी रो पे है, और उसके बाद जब इसने इस लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद ये भागा है हमेशा, ये देखिए यहाँ पे ये भागा है यहाँ पे, जब इसने फिर यहाँ ब्रेक किया था, नीचे आया था, तो ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से लेके फिर इसने ऊपर ले लिया है। इस बार इसने रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे आया, तो ये लाइन को नीचे ले गया है। अब इस जोन में ही, इस जोन में खेल रहा है। अब हम आप सोच सकते हैं हमें क्या करना है यहाँ पे। हम तो हमें देखा जाए, अगर हम ये यहाँ तक रुक सकते हैं 125 के आसपास, अब आप लेना चाहते हो अभी ले सकते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेना बनता है यहाँ पे। यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, और थोड़ा देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं 122 का। अदरवाइज अगर आपको लॉस में नहीं करना है तो 98, 99 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप उसके बाद नहीं रहा तो आप 87 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये ठीक है, मेरे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लग रहा है कंपनी ठीक है, नॉट बैड। इसने काफ़ी बुरे टाइम से यहाँ तक आई है, तो मुझे लग रहा है आगे जाके ये कंपनी बढ़ने ही वाली है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। Thank you guys, and like I always say, this is not a stock recommendation. This is just for study purpose. Choice is yours. You can also do some more analysis on this, but this is a good stock. Thank you guys.